हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड फील्ड। ये जो पहला चैप्टर है ट्वेल्थ फिजिक्स का, उसका हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2024 एग्जाम, यानी 2024 के एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला हम लोग देखते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। पहला क्या है कि डिफाइन लीनियर एरिया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, राइट इट्स एसआई यूनिट। इसका मतलब है कि जो चार्ज डेंसिटी तीन टाइप के होते हैं, उन तीनों को परिभाषित करना है, उसके एसआई यूनिट लिखना है। तो तीनों आपको आने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से आप क्या समझते हैं, ये व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज की दो प्रॉपर्टीज को लिखने हैं। और ध्यान रखें कि कौन सा दो लिखना है आप लोग को, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इससे फायदा क्या होगा कि अगर अलग से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी पूछ लिया तो भी आप लिख दोगे, या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पूछ दिया तो भी आप लिख दोगे। चौथा है क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर फोर्स फॉर टू लाइक चार्जेस, यानी कि दो सिमिलर चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने हैं आपको, दो प्लस चार्जेस के लिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पांचवा क्वेश्चन है वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट इच अदर, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्यों नहीं इंटरसेक्ट करते हैं, क्यों नहीं काटते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। छठा क्वेश्चन है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद एसआई यूनिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की परिभाषा लिखिए एसआई यूनिट के साथ, आप लोग डायमेंशन भी लिख देंगे। सातवां क्वेश्चन है कि डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के और रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, यानी कि आप लोगों को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के और रिलेटिव परमिटिविटी की परिभाषा को भी तैयार कर लेना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए लॉन्ग आंसर में क्या होगा, प्रूव कुलम्स लॉ यूजिंग गॉस लॉ, यानी कि गॉस लॉ के यूज से कुलम्स लॉ का प्रूव करना है ना। कुलम्स लॉ F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये गॉस की हेल्प से करना है। दूसरा है डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखना है ऐसा यूनिट के साथ और फिर उस गॉस थ्योरम को लिखना है और उसको प्रूव भी करना है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तीसरा है जो लॉन्ग आंसर में, वो है यूजिंग गॉस लॉ, यानी गॉस थ्योरम का यूज करके डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, यानी कि गॉस लॉ के यूज से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है, और किसके कारण, तो इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर के कारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है रेयरली इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, यानी कि जो लंबा प्लेट शीट होता है इनफाइनाइट चार्ज, उसे कारण। चौथा जो इंपॉर्टेंट है लॉन्ग आंसर का, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन एट एनी पॉइंट। यहाँ पे एक और इसमें जोड़ देते हैं, एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करना है और फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है, किसके कारण, तो एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पर या इक्वेटोरियल लाइन के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। ठीक है, तो ये जो 9 क्वेश्चन है, 4 लॉन्ग आंसर और 11 क्वेश्चन है, 4 लॉन्ग आंसर और 7 शॉर्ट आंसर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर ले, कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। थैंक यू।